70 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने इस मामले में बोला, तो फिर भी आप देखिए ना कि साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है कि तो साफ साफ ये आपको दिख रहा है कि ये लोग नहीं, किसी ना किसी बड़े नेता का इनके पीछे हाथ है और साफ साफ इसको बचाने का काम सरकार कर रही है। देश के गृह मंत्री हैं, वो इस मामले के अंदर ना कोई सूद ले रहे। आज पूरे 27 दिन हो गए इस मामले में, ना इस मामले में कोई FIR दर्ज हुई। क्या गोंडल के बाहुबली से सरकार डरती है? में जो बिन्नू भाई है उसका भी इन्होंने मर्डर करा दिया। आशीष कुंजड़िया, ये कांग्रेस का नेता था, उसको सरेआम बाजार में पीटा। इसी प्रकार एक कॉन्ट्रैक्टर को पीटा। 70 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने इस मामले में बोला, तो फिर भी आप देखिए ना कि साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है कि देश के गृह मंत्री हैं, वो इस मामले के अंदर ना कोई सूद ले रहे। आज पूरे 27 दिन हो गए इस मामले में, ना इस मामले में कोई FIR दर्ज हुई। और ये हम ही नहीं करे, पूरे गुजरात के तमाम जो बड़े, सबसे बड़े जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो लगातार 27 दिन से इस मामले को कर रही है। IB होती है, CID होती है, इनकी इंटेलिजेंस होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इनके पास में। तहसील गंगापुर सिटी से भी हमने एक दिन का धरना दिया, वहाँ से रिपोर्ट गई है। कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा पे 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ से अपने ज्ञापन दिया, वहाँ से रिपोर्ट गई है। आज यहाँ बैठे हैं, तो साफ साफ ये आपको दिख रहा है कि ये लोग नहीं, किसी ना किसी बड़े नेता का इनके पीछे हाथ है और साफ साफ इसको बचाने का काम सरकार कर रही है। क्या गोंडल के बाहुबली से सरकार डरती है? मुझे तो ये लगता है कि उस बाहुबली से सरकार डरती है, वरना एक टुच्चा सा जो वालो विधायक है। आज गुजरात की तो ये हालत है कि किसी मतलब कि एक रेडी वाले व्यक्ति को यदि बीजेपी की टिकट दे दें और वो कहते हैं कि भाई ये मोदी जी की पार्टी और भाजपा से है, तो वो तो चुनाव जीत सकता है वहाँ पे। कांग्रेस तो वहाँ ख़त्म है, पूरी अन्य पार्टियाँ ख़त्म है। फिर भी वो लोग एक सीट के लिए यदि इस प्रकार का कर रहे हैं, तो या तो उसका कोई बहुत बड़ा रुआब है, या कोई बहुत ही बड़ा कोई गलत काम हो कि उनकी सरकार को वो ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई सरकार का बहुत बड़ा फाइनेंसर है, या कोई सरकार का कोई ऐसे क्राइम में वो कहीं पे इन्वॉल्व रहता है। इसलिए तो उसको बचा रहे बहुत से सवाल है इस मामले में। जिस तरीके से आरोप लगाए, उनके पिता है उन पे आजीवन कारावास है और जो उनका लड़का है उस पे भी 4 महीने। बिल्कुल 2004 में विन्नू भाई संगाल जो वहाँ का MLA कैंडिडेट था, भाजपा युवा मोर्चा का था, उसको मारने के लिए इन्होंने फायरिंग कराई। वो तो बच गए, लेकिन नीलेश रायणी वहाँ पे एक जो युवा नेता था उसका मर्डर हो गया। उस मर्डर के अंदर क्या नाम, इसको उम्र कैद हुई थी। जो इसका गणेश गोंडल का पिता है जयराज जडेजा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बेल ली। बेल इस आधार पे ली कि गोंडल से आप बाहर बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं जाओगे। उसके बाद में जो बिन्नू भाई है उसका भी इन्होंने मर्डर करा दिया। आशीष कुंजड़िया, ये कांग्रेस का नेता था, उसको सरेआम बाजार में पीटा। इसी प्रकार एक कॉन्ट्रैक्टर को पीटा। और प्रेजेंट में 8 महीने पहले इन्होंने एक जो NSUI का जो जूनागढ़ का नेता था, उसके साथ में इन्होंने बेर में इसी तरीके से उन्होंने मारपीट की। उस केस में गणेश गोंडल 4 महीने की जेल काट के है और कोर्ट ने इस आधार पे बेल दी है कि आप जूनागढ़ क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो इनके बारे में तो 20 से 25 इनके खिलाफ मुकदमे हैं। और मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप ग्रोक की जो नई AI आई है, आप चाहे ChatGPT है, किसी AI पे भी सर्च मारोगे तो इनका काले कारनामों का इतिहास आपको सामने दिख जाएगा।